बीएसपी से गठबंधन को लेकर अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान। बीएसपी उम्मीदवारों का भी खुला बड़ा राज। क्या बीएसपी से गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश? यूपी में बीजेपी को घेरने का क्या है अखिलेश यादव का प्लान? यूपी में निकाय चुनावों की तैयारी चल रही है। ओबीसी सर्वे के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर फैसला सुना सकता है। इसके बाद यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। साल भर के अंदर देश में लोकसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए सपा नया दांव चलेगी? क्या सपा सभी दलों को चौंकाएगी? सवाल उठ रहे हैं कि 2019 की तरह एक बार फिर बीएसपी के साथ मिलकर सपा चुनाव लड़ेगी और निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हुई हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। और अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो बीएसपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। वो ऐसे किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो बीजेपी की बी टीम हो। अखिलेश यादव ने बीएसपी को बी टीम बताते हुए कहा कि बीएसपी बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी के चलते ही सपा को बड़ा नुकसान हुआ। बीएसपी के अधिकांश उम्मीदवार बीजेपी ने तय किए थे और अब लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी इसी रणनीति पर चलती दिख रही है। सपा चीफ ने कहा कि बीएसपी इस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उसके संस्थापक काशीराम के रास्ते से भटक गई है। बीएसपी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली है और उसकी बी टीम के रूप में काम कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दफ्तर ने बीएसपी के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। बीएसपी के उम्मीदवार जीत के लिए नहीं बल्कि सपा के उम्मीदवारों को जीतने से रोकने के लिए मैदान में उतारे गए थे और बीएसपी उम्मीदवार बीजेपी की उम्मीद पर खरे भी उतरे। हमारे करीब 100 उम्मीदवारों को बीएसपी के चलते हार मिली। अखिलेश यादव ने बीएसपी को बीजेपी के दबाव में काम करने की मजबूरी भी बता दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के चलते ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ उन दलों के खिलाफ ही काम कर रही हैं जिनसे बीजेपी को परेशानी है। विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनता जागरूक है और समझती है कि सभी छापे आगामी लोकसभा चुनाव से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक इत्र व्यवसायी के यहाँ छापेमारी से ये दुष्प्रचार हुआ कि समाजवादी इत्र बनाने वाले व्यापारी के पास पैसा मिला है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि व्यापारी बीजेपी से जुड़ा हुआ था। बीजेपी जांच एजेंसियों को चुनाव से पहले इस तरह के छापे मारने को कहती है और जो सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग द्वारा दागी पाए जाते हैं वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी नहीं की जाती। अखिलेश यादव ने इससे पहले एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें एक आईपीएस अधिकारी रिश्वत मांग रहा था। इस वीडियो को शेयर करते हुए सपा नेता ने योगी सरकार से सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव के तेवरों से साफ है कि इस बार वो कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे। जो दल उनके साथ है उनके साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे और जो दल बीजेपी को लेकर नरम रुख अपनाते हैं उनके साथ तो वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और बीएसपी को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि इस समय मायावती जिस रणनीति पर चल रही हैं उसमें बीएसपी के साथ सपा किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, क्योंकि बीएसपी इस समय बीजेपी की ही बी टीम बनकर रह गई है। बीएसपी से समझौता करने का मतलब है कि बीजेपी से समझौता करना और सपा किसी भी कीमत पर ऐसे दलों के साथ समझौता नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी को प्रदेश में मजबूत होने का कोई मौका भी नहीं देगी।